मुझे लगता है जिंदगी में किसी बात का अफसोस करने से बेहतर है सही वक्त पर सही फैसला लेना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है अफसोस। कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात के 10 बजे के बाद आता हूं और कल मैं 8 बजे ही घर चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूंगा, फिर कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा ही करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक ये अपना सीरियल देख रही है मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा। पर कब 8 से 11 बज के पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग ना नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफे पर मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहां तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि एक दिन में हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को मैं सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारे दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के सूट में मिली थी मुझे। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर ये कैसा साथ दिया है मैंने। मैं हर सुबह जागता हूं और अपने काम में व्यस्त हो जाता हूं। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूं तो वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूं, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूं कि मेरे बिना मेरी दुकान का काम नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूं और खाना खाते हुए ही निढाल हो जाता हूं। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई दफा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा था कि वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूं, आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी है, उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा कर चुकी है, उसके सुख दुख तो पूछिए। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, आज मैंने फिल्म के 2 टिकट लिए हुए हैं ताकि पत्नी के साथ फिल्म देखी जाए। आप भी जीना शुरू कीजिए अपनी जिंदगी को।